अगर हम बात करें तो लगातार कैमूर में जो है जिस तरह कुछ डॉक्टर हैं, कई तरह का अस्पताल खोल दिए हैं जिनके पास डॉक्टर भी नहीं अवेलेबल है, लेकिन अभी मैं हूँ महादेव हॉस्पिटल चाइल्ड एवं मदर केयर सेंटर में। इनके पास मैंने देखा कि 12 डॉक्टर हैं। हमारे साथ खुद मौजूद हैं एमडी धर्मेंद्र कुमार जी, और इनसे खुद हम जानते हैं कि धर्मेंद्र जी के अस्पताल में क्या क्या व्यवस्था है। धर्मेंद्र जी, पहले तो आपका स्वागत है। आपके अस्पताल में क्या क्या व्यवस्था है? सब NICU का व्यवस्था है हमारे यहाँ। अच्छा, जिस तरह आप एमडी लिखते हैं तो एमडी किस तरह का एमडी? मैनेजमेंट डायरेक्टर, हॉस्पिटल का डायरेक्टर। अच्छा, हॉस्पिटल का डायरेक्टर है, यानी आपका मेडिकल का किसी प्रकार का डिग्री नहीं? 15 साल का से हमारा कंपाउंडर। अच्छा, कंपाउंडर मतलब कंपाउंडर के आधार पे आप जो है दवाइयाँ देते हैं? हम दवाई नहीं देते हैं। अच्छा, जैसे अचानक कभी पेशेंट आ जाए तो आप कैसे ट्रीटमेंट कैसे करें? किसी से एडवाइस लेंगे, कैसे करेंगे? जो डॉक्टर है उनसे एडवाइस लेते हैं, वो खुद डॉक्टर आते हैं। अच्छा अच्छा, कितने दिन में डॉक्टर आपके कहाँ से आते हैं? जमुआर से आते हैं। अच्छा, वाराणसी से आते हैं। तो इतना देर यहाँ पहुँच जाते हैं? जमुआर के डॉक्टर ऑलरेडी। अच्छा, अभी जैसे अभी जिस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं, अभी आपके पास कोई अवेलेबल डॉक्टर नहीं है, तो अगर इस पीरियड में कोई पेशेंट आ जाए तो फिर उनका उपचार कैसे कर पाएंगे? डॉक्टर आते हैं, हमारे गांव के हैं डॉक्टर सुनील कुमार, तुरंत आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब एक ओपीडी आप नहीं चलता? ओपीडी आपका चलता होगा ना कि हमारे टाइम बना हुआ है। क्या क्या टाइमिंग है आपका ओपीडी का? 10 बजे से 2 बजे से 6 बजे से 8 बजे। अच्छा, 10 से 2 और 6 से 8, मतलब 2 आपका ओपीडी टाइम है। और बाकी समय जो भी होता है आप ट्रीटमेंट करवा देते? डॉक्टर नहीं, बाकी जो बाकी समय बचता है इस पीरियड में अगर पेशेंट आते हैं तो आप ट्रीटमेंट कराते हैं? क्या चीज का ट्रीटमेंट? डॉक्टरों का, बच्चों का ट्रीटमेंट आप कर देते हैं? हम नहीं, खुद करते हैं। अच्छा, आप खुद नहीं करते? अच्छा, आपके पास अवेलेबल कितने डॉक्टर हैं? जैसे हमने देखा कि 11 डॉक्टर। अभी 4 डॉक्टर मिलते हैं। 4 डॉक्टर मिलते हैं। जिस तरह आए दिन लगातार जैसे झोला छाप डॉक्टरों पर, जिस तरह क्लिनिक के संचालकों द्वारा मारपीट मरीजों के साथ किया जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम क्या कर सकते हैं उसमें, जब हम हइये नहीं है उस झगड़े में हम हइये नहीं, बिचवाई हम खाली पड़े थे। अच्छा। अगला हमारा नाम दे दिया किसी चीज में, अब बीच में किसी चीज का कोई आदमी बिचवाई पड़ जाए तो उसका नाम दे दीजिएगा, तो मानिए कि वो भी गलत है। अच्छा, मतलब आरोप प्रत्यारोप जिस तरह लग रहा है झूठा आपका कहना? हाँ, झूठा आरोप है। अच्छा, तो आपका उसमें कहीं कोई हाथ नहीं? कोई नहीं। हाँ, बस इसमें बिचवाई पड़े थे। दोनों लोग भी बुलाए थे हमें कि जो सुलझा दीजिए, हम बस वही सुलझाए थे। आप बोले थे कि आज से कोई दिक्कत नहीं होगा, बस हम उसी के आधार पे हम हट गए। हमको कोई पता नहीं था वहाँ पे। अच्छा, पेशेंट जो आपके आते हैं तो पेशेंट के लिए क्या क्या व्यवस्था, पानी वगैरह शौचालय तमाम सब व्यवस्था है? सब व्यवस्था यहाँ पर है, मतलब किसी पर परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं। तो आपको नहीं लगता है कि एक जैसे जो हॉस्पिटल जो लिखा जाता है, ये सिस्टम है कि अगर आपने हॉस्पिटल लिख दिया तो एक एमबीबीएस डॉक्टर 24 आवर्स होना चाहिए, ताकि कोई भी पेशेंट आए तो अचानक देखे बिना कॉल, आप कॉल करके नहीं बुलाएंगे, आपको 24 आवर्स हॉस्पिटल में उपलब्ध रहना चाहिए। कुछ जानकारी इसके बारे में? हमको जानकारी है, लेकिन कितना लोग हैं 24 हॉस्पिटल? तो मोहनिया मैं आपकी बात कर रहा हूं। नहीं, मोहनिया में सबके पास हॉस्पिटल है ना। 25 MBBS MD कौन डॉक्टर बुलाते हैं? मतलब जिस तरह वो डॉक्टर नहीं चलते हैं तो उस शहर को आप भी चलते हैं? नहीं, सबका सब वैसे थोड़े चलता है हॉस्पिटल, इसी तरह थोड़ा खाया हुआ है, मतलब बिना डॉक्टर का। ये जानकारी है ना कि 24 आवर्स डॉक्टर होना चाहिए, तो हमेशा तो नहीं है, हमेशा डॉक्टर थोड़ा बैठते हैं। तो मतलब हॉस्पिटल का मतलब ही होना चाहिए डॉक्टर साहब कि जो है 24 आवर्स एक एमबीबीएस डॉक्टर यहाँ पर होना चाहिए। अगर कोई पेशेंट है तत्काल उनका उपचार करे, फिर किसी पर डिग्रीधारी होना चाहिए। कंपाउंडर के सहारे हॉस्पिटल नहीं चलता। तो कौन कहता है कि कंपाउंडर के सहारे चलता है? जैसे आपने बताया ना कि हम कंपाउंडर ने कभी देख रेख कर लेते हैं। कब बोले हैं? हाँ, बताए तो है। अभी बोले हैं कि देख लेते हैं? अच्छा, नहीं बोले हैं? कहाँ बोले हैं? अच्छा, तो ठीक है। तो आपका जिस तरह डिग्री आपने बताया कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो आपकी प्राथमिकता क्या यहाँ बनती है? यहाँ सब देखभाल होगा कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, बस। अच्छा, और बाकी डॉक्टर को कॉल करके आप बुलाएंगे? तो मतलब इस बात को आप मान रहे हैं कि 24 आवर्स डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल नहीं रहते, हम कॉल करके बुलाते हैं? सर, ये बात है ना? मोहनिया में सब लोग बुलाता है ना। अरे आप अपनी बात कीजिए। सबके यहाँ जाइए ना। सबके यहाँ जाकर पता करिए, सबके यहाँ पता करिए, पहले पता करिए कौन हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है कौन नहीं है। देखिए, ये धर्मेंद्र जी थे। धर्मेंद्र जी का साफ तौर पर मानना है कि अगर जिस तरह तमाम अस्पताल जिले में यदि मोहनिया में चल रहे हैं, उसी आधार पर हम भी चल रहे हैं।
एक हम रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हैं, हमारे पास तमाम डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हैं, कॉल करने पे यहाँ पे आते हैं। जबकि एक सवाल होना चाहिए आम लोगों के लिए भी कि अगर कहीं भी यदि अस्पताल हॉस्पिटल लिखा रहता है तो वहाँ पे 24 आवर्स एक एमबीबीएस डॉक्टर रहना चाहिए, ताकि कभी भी पेशेंट आए तो उसको देखे किस प्रकार की बीमारी है। लेकिन इनका मानना है कि हम तुरंत कॉल करके बुला लेते हैं और डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। सवाल यह खड़ा होता है कि अगर इस तरह का अगर किसी ने लाइसेंस दिया है, यदि सिविल सर्जन ने लाइसेंस दिया, सरकार ने लाइसेंस दिया है, ऐसे सरकार को जांच करनी चाहिए कि अस्पताल में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, डॉक्टर आते हैं या नहीं आते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि डॉक्टर जो है भगवान का दूसरा रूप होते हैं। अगर डॉक्टर का इसलिए कहा जाता है क्योंकि डॉक्टर ही जान बचाता है, कोई अदर जान नहीं बचाता है। लेकिन सवाल यहाँ फंस जाता है कि यदि जब आपका रजिस्ट्रेशन किसी अस्पताल का होता है तो उसमें कॉलम होता है, उसमें प्रक्रिया होती है, सब प्रक्रिया एक होता है, भरा जाता है कि 24 आवर्स हमारे पास एमबीबीएस डॉक्टर एक होते हैं। इस समय सहयोगी संगीता के साथ अशोक कुमार सिंह, एबी न्यूज कैमूर।